पर ब्रह्म ने जिसकी रक्षा की है, पर से जो पराशक्ति से अभिरक्षित संरक्षित है परीक्षित। पर ब्रह्म ने, परमात्मा ने, पराशक्ति ने जिसकी रक्षा की है परीक्षित। जिसमें पर ब्रह्म की ऐशना इच्छित है, उसकी जो इच्छा रखता है, ईश्वर की कामना जिसके भीतर है परीक्षित। एक और बात, पराशक्ति के द्वारा अभिरक्षित है इसलिए परीक्षित। ब्रह्म ने जिसकी रक्षा की, पराशक्तियों के द्वारा, ईश्वर के द्वारा अभिरक्षित है इसलिए परीक्षित। उदार मन के साथ निकल पड़े ये कहकर मैं चलूंगा। वो अनुज थे, वो छोटे थे, उन्होंने कहा जो बड़ा करेगा वही हम करेंगे। ये निकल पड़ा है जंगल में, हम भी चलते हैं। अनुज ने कहा, अनुजों ने कहा, उन्होंने कहा हम केवल अनुज नहीं है, अनुचर भी हैं, तेरे दास हैं। जब तू जुआ खेल रहा था हमने मना कहां किया? तूने एक एक करके सारे भाइयों को दांव पे लगा दिया, हमने कब मना किया? किसी भाई ने मना नहीं किया कि ऐसा मत कर। हमने तो उस समय भी नहीं टोका जब तू द्रौपदी को दांव पे लगा रहा था। अर्जुन ने कहा मेरा भाई कुछ गलत नहीं कर सकता। सबने कहा जुआ खेल रहा है, बोले नहीं नहीं ये धर्मराज है, इसके जुए में भी धर्म छिपा हुआ है, हमारा भाई गलत नहीं हो सकता। अरे जुआ खेल के आपको दांव पे लगा दिया, आप हारते जा रहे हैं। बोले नहीं हमारा बड़ा भाई है ये, हमें अपने भाई का अनुसरण करना है। तो आपको क्या लाभ मिलेगा? बोले हमें परमात्मा मिलेगा इसके पीछे पीछे चलने से। ये बड़ा है, ये तो जुआ खेल रहा है। बोले नहीं ये शौक है इसका। हार गए थे द्रौपदी को, उनके कारण जंगल में भटकते रहे। कभी भाई को टोका तो नहीं उन्होंने, अभी भी नहीं टोक रहे। भाई ने कहा मैं तो निकला सन्यास लेने के लिए, मैं जा रहा हूं हिमालय, हम भी पीछे चलेंगे। लेकिन जब पांचाली द्रौपदी भी पीछे चलने लगी तो युधिष्ठिर ने देखा कि आप भी चलेंगे। उसने कहा मैंने कब मना किया, मुझे दांव पे क्यों लगाता है? तेरे पीछे जंगल में चली, अब मैं वन में चलूंगी, सन्यास में साथ रहूंगी। इसका अर्थ एक ये भी है कि किन्हीं पे पक्का विश्वास कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, जिधर गुरु ले चले उधर चलिए। तू बड़ा है, तुझे गुरु माना है, मार्गदर्शक माना है, तू घर में ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, तेरा अनुसरण करेंगे, अनुगमन करेंगे। परिमेता आहार, थोड़ा जल लेंगे, थोड़ा हम अन्न खाएंगे, तनिक सा फल लेंगे, जो मिलेगा वही चलेंगे। चले गए जंगल में। किसी ने पूछा था वहां क्यों जा रहे हो? युधिष्ठिर ने एक सुंदर सी बात कही थी कि भगवान भी तो वहीं रहे। अगर आप कभी बद्रीनाथ के दर्शन करने जाएं हिमालय में, तो वहां के साधु ब्राह्मण आचार्यों से पूछना, वहां किसी सुधी और जागरूक किसी व्यक्ति से पूछना कि भगवान कृष्ण ने कितने साल यहां बिताए हैं। भगवान 120 बरस लीलाओं में रहे। भगवान का 120 बरस केवल। भगवान राम का लंबा समय था। भगवान राम ने 11,100 साल तो राज्य किया है। 11,100 बरस। दशरथ ने 10,000 वर्ष राज्य किया था। दशरथ का राज्य 10,000 वर्ष का था, राम ने और 1,100 वर्ष। वो काल गणना कभी समझाएंगे कि त्रेता की काल गणना क्या थी, द्वापर की क्या है। लेकिन 14 बरस भगवान और द्रौपदी बद्रिकाश्रम में रहे। 14 बरस लगातार बद्रीनाथ में रहे भगवान। 14 बरस बद्रीनाथ में। आप कभी 4 दिन जंगल में रहकर आइए, 14 साल नहीं। कभी निर्जन वन में, झील के किनारे, किसी झरने के पास, कभी किसी सरोवर के पास, गुहा और गुफा में न भी सही तो किसी आश्रम में
मेरा आपसे निवेदन है, कभी कभी वर्ष में 2-4 बार आश्रम में आके रहो महात्माओं के पास, हल्के हो जाओगे, सहज हो जाओगे, अवसाद चला जाएगा, निर्द्वंद हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, जीवन निरापद अनुभव करोगे। जीवन में निरापदता है। केवलम ज्ञान मूर्ति, साधु ज्ञान मूर्ति होता है, साधु एक प्रकाश होता है और वह अंधेरा रह नहीं सकता। अरे छोटे से दिए के पास भी अंधेरा भाग जाता है। चलेंगे हम तो वो जंगल में निकल गए थे परीक्षित को राज्य सौंपकर।